मुख्यमंत्री भाषा एवं संस्कृति, सूचना एवं जनसंपर्क, ऊर्जा, शिक्षा के राज्य सचिव राकेश कंवर के साथ प्रेस क्लब चंबा के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात कर पत्रकारों के विभिन्न इशू पर चर्चा की। प्रेस क्लब चंबा के प्रतिनिधि मंडल ने ये मुलाकात जिला मुख्यालय चंबा में सर्किट हाउस चंबा में की। इस दौरान प्रेस क्लब चंबा के प्रतिनिधि मंडल की हर बात को गंभीरता से लेते हुए उस पर अमल करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल की ओर से प्रेस क्लब चंबा के भवन को लेकर चर्चा करने पर इस मामले में भी सकारात्मक तरीके से इस मुद्दे पर आगे बढ़ने की बात उन्होंने कही। 92 में यहाँ प्रोबेशनर था, अरविंद मेहता जी डीसी थे उस समय मैंने ज्वाइन किया था एचएस। उससे पहले भी बीच में 90 के आसपास में जब साक्षरता का कार्यक्रम चला था तब मैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हुआ करता था, तब भी बीच में मैं काफ़ी बार चंबा आया। काफ़ी हिस्सा मैंने पैदल चंबा में उस समय देखा हुआ है। उसके बाद मैं 94 से 96 तक एसडीएम था पांगी में। 17 जनवरी 1994 से 26 सितंबर 1996 तक मैं एसडीएम रहा पांगी में। उसके बाद मैं 2001 से 2003 तक एडीएम था बरमौर में। तो चंबा में तो मैंने काफ़ी समय नौकरी की है और चंबा में उसके बाद इतनी बार तो नहीं आ पाया, लेकिन चंबा से बड़ा पुराना मेरा कनेक्शन है। तो आप सब लोग जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, तो बीइंग सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, अगर कोई ऐसा काम है जो हमारे लिए हो करने के लिए आप ज़रूर मुझे बताएं। मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मीडिया जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स को जनता तक पहुंचाने का एक बहुत सशक्त माध्यम है। भले ही आज प्रिंट मीडिया में ये चुनौती है कि जो सोशल मीडिया है या जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उनकी वजह से इंस्टेंट एकदम चीज़ें पहुंच रही हैं और अखबार का जो स्वरूप है वो बदल गया है, लेकिन उसके बावजूद जो सब तरह के मीडिया हैं उनका इकट्ठा अगर हम करके देखें तो आप ना सिर्फ सरकार की कार्यक्रम को, नीतियों को लोगों तक पहुंचाते हैं, बल्कि उनकी कमियों को भी उजागर करते हैं। और दूसरी तरफ से जनता जो महसूस कर रही है, देख रही है, उसका एक फीडबैक भी आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचता है। तो वो एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है लोकतंत्र में जो आप सब लोग अदा करते हैं। तो उसके लिए और अच्छे से इसी तरह से आप करते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं, खबरें अगर लोगों तक पहुँचे तो उनको जो सही तस्वीर वो सामने आती है। तो उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि जो स्थानीय प्रशासन है, दूसरे विभाग हैं, उनसे आप मिलते रहें, क्योंकि आम तौर पर जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनको शायद ये प्रशिक्षण की ही कमी रहती है कि वो अखबार के या मीडिया के काम को ठीक से नहीं समझते। तो वहाँ जो हमारा पब्लिक रिलेशन ऑफिस है वो एक ऐसी कोशिश कर सकता है कि दोनों को आमने सामने ला के बताए, क्योंकि आज भी कई लोग ऐसे होंगे जो अखबार के बारे में ये सोचते हैं कि जो खबर भेजते हैं वो हेडलाइन भी वही लगाते हैं। आज भी ऐसे कई लोग होते हैं जिनको लगता है आपने ऐसी हेडलाइन क्यों लगा दी, जबकि वो नहीं जानते कि अखबार किस तरह से बनता है, छपता है। उसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए काम करते हैं, जो डिफरेंट चैनल्स के लिए काम करते हैं, उनकी क्या ज़रूरतें रहती हैं, क्यों वो आपसे बाइट मांगते हैं, क्यों वो आपसे खबर चाहते हैं या आपका वर्जन मांगते हैं, आपकी स्टेटमेंट मांगते हैं। ये थोड़ी चीज़ें अगर हम बातचीत करके उनको बताएं तो अधिकारियों को भी पता चलेगा कि मीडिया के साथ किस तरह से संबंध होना चाहिए, डेडलाइन क्या चीज़ है। कई बार आप फ़ोन करते हैं कि जी हमें अभी बताएं, तो कहते जी मैं तो कल बताऊंगा, लेकिन वो फिर उनको आमतौर पे मालूम ही नहीं होता कि अखबार में डेडलाइन है, उससे पहले अगर आपने कुछ नहीं बताया तो वो छपेगा ही नहीं। तो उसी तरह जो पराशर जी तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये जानते हैं, आप भी सब जानते हैं कि एक समय तो ऐसा था कि जब तक किसी विभाग के बारे में अगर कोई खबर है, उस विभाग का वर्जन ना हो उसमें, तो डेस्क पे लोग लेते ही नहीं थे उस अखबार को। वो मना कर देते थे कि हम छापेंगे ही नहीं जब तक इस विभाग के या इस सरकारी कर्मचारी जिसके बारे में आपने लिखा है या जिस
स्कीम के बारे में लिखा है उसको जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग हैं उनसे उनका भी वर्जन इसमें आना चाहिए। तो वो तब होता है जब आपस में तालमेल बेहतर हो, आपस में जो है वो जानकारी का आदान प्रदान भी हो और साथ ही एक समझ भी हो। अधिकारियों को ये पता हो कि मीडिया किस तरह से फंक्शन करता है और मीडिया में भी सरकार के कार्यप्रणाली के बारे में थोड़ी और स्पष्ट समझ हो कि फैक्ट्स किस तरह से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो उसके लिए पब्लिक रिलेशन ऑफिस को एक लगातार आपको प्रयास करने चाहिए कि ऐसे मौके मिलें कि ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट के लोग और प्रेस के लोग मिलें, क्योंकि तभी बातचीत में वो कोई गलतफहमियां हैं वो भी दूर होती हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि उसकी तरफ भी कुछ काम होगा और जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, स्टोरीज़ हैं, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि अब तो कैरेक्टर भी अभी पराशर जी अभी बता ही रहे थे, नीचे हम बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि अब तब और अब में ये फ़र्क आ गया कि अब तो न्यूज़ तो इंस्टेंट है, वो फ़ोन के ऊपर लोगों को पहुंच रही है, लेकिन जो उसके पीछे की स्टोरी है उसको आप बाद में भी बता सकते हैं या अखबार में वो डिटेल में प्रिंट हो सकती है, एज ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज जा सकती हैं। तो उसके लिए हम भी चाहेंगे कि हमारे जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं वो आपको कोई भी किसी भी भाग की जानकारी है वो अवेलेबल कराएं जब आपको चाहिए हो, और आप अपनी तरफ से भी ऐसे मुद्दों की पहचान करके जो यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं वो हाईलाइट करेंगे तो वो पॉलिसी लेवल पे भी मदद करते हैं सरकार को। तो मीडिया का रोल तो हम सभी जानते हैं इम्पोर्टेंट है। तो हमारी तरफ से अगर विभाग की तरफ से आपकी कोई अपेक्षाएं हों तो आप ज़रूर हम मुझे बताएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सकें। थैंक यू। आपकी बात सुन के दिमाग में एक आइडिया आया था कि आप सेक्रेटरी हैं सर, तो आप एक कुछ इस तरह से डायरेक्शन इशू हो जाए ऑफिसर्स को कि अगर कोई ज़्यादा नहीं तो जो कंसर्न ब्यूरो है किसी भी संस्थान का, अगर वो फ़ोन करता है, क्योंकि ये दिक्कत अभी भी है सर, जो आपने कही नहीं कि खबर भेजनी है हम फ़ोन करते हैं, खासकर जो ट्राइबल एरिया है सर, पांगी और हरमोर की, तो कुछ अधिकारी जो है वो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं सर, रिंग जा रही है फ़ोन उठा रहे हैं, उससे क्या होता है कि वही आपने बोला फिर वन साइडेड न्यूज़ चले जाते हैं। तो एक इस तरह से डायरेक्शन इशू हो जाएगा ना सर कि जब DPRO साहब एक ब्यूरो कंसर्न की लिस्ट सारे सर्कुलेट कर देंगे सर, ताकि कम से कम कुछ ना होता ब्यूरो का फ़ोन उठा ठीक हो, लेकिन वो उनका वर्जन आ रहा है प्रॉपर और बोल मैं सर एक हमारा इशू है सर कि हमारे पास अभी तक लैंड नहीं प्रेस क्लब के पास है। आप कहाँ सोच रहे हो कोई ऐसी जगह है जहाँ आपके ध्यान में हो, लैंड भले ही ना हो, कोई बिल्डिंग ही हो, कोई ऐसी जगह जहाँ जी हम कर सकें? सर एक अभी बिल्डिंग खाली हुई है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, ये सिटी के पास सर, सिटी चौकी है उसके ऊपर है सर, वो उनकी नई बिल्डिंग अपनी बन गई है सर, वो वहाँ शिफ्ट हो गई है, वो सारी खाली पड़ी है। आप एक चीज़ और भी देख सकते हो जी पिछले दिनों ना हमारे बहुत से जीरो एनरोलमेंट की वजह से स्कूल बंद हैं, प्राइमरी स्कूल। जी सर, अगर कोई शहर के आसपास इस किस्म का भवन हो जो प्राइमरी स्कूल का हो और जीरो एनरोलमेंट की वजह से वो बंद हो गया, तो वो भी इस किस्म की अगर खाली बिल्डिंग है और आपको प्रेस के लिए सूट करती हो तो हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। या कोई भी भवन सरकार का, जैसे एक्साइज की आपने बात की, या किसी भी डिपार्टमेंट का हो जी सर, या कोई ऐसा हो पुराना है लेकिन अब अबेंडेंड है, उसकी मरम्मत कर लें या उसकी रिकंस्ट्रक्शन कर लें तो वो अवेलेबल हो सकता हो। जी सर, या जैसे अब आपके कई चीज़ें हो रही हैं, अब मेडिकल कॉलेज बन जाएगा तो ये खंडचंडी वाला जो जहाँ कॉलेज चलता था जी वहाँ कुछ स्पेस हो जाएगा, कॉलेज भी नीचे चला गया। जी सर, बल्कि भाषा संस्कृति विभाग का ये जो ऑडिटोरियम बन रहा है अभी नया, जी सर, वो भी बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है, उसमें भी हम स्पेस क्रिएट कर सकते हैं अगर आपको वो बिल्डिंग सूट करती हो। हाँ, मैं वही तभी कह रहा हूँ कि आपको ऐसी जगह चाहिए जो शहर के बीच में हो, जहाँ लोग आ सकें, बैठ सकें और फिर काम भी कर सकें, और टाउन के बीच में वो दूर तो थोड़ा अलग हो जाएगा। पर आप कुछ भी हो, एक या दो या तीन पॉसिबिलिटीज़, जी सर, ठीक है, वो आप DC साहब से मिलके मुझे भिजवा दें, ठीक है सर, ठीक है। तो जो भी उसमें संभव होगा वो हम करें।